सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 763 है 11th अप्रैल 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow on X platform Aapki News @news AAPKE and also on YouTube AKN TV India। दिल्ली का खबर, बीजेपी को इंडियन कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वो सिर्फ व्हाट्सएप पढ़ के उसी से अपने समझते हैं कि वही अपना नॉलेज है। तो ये चित्तरंजन पार्क, जो CR पार्क बोलते हैं दिल्ली में, वहाँ बंगाली कम्युनिटी रहती हैं। ये लोग काफी एजुकेटेड लोग हैं और इंटेलिजेंट लोग हैं। तो उन लोगों का कल्चर को इग्नोर करते हुए ये उस एरिया में बीजेपी का गुंडे एक छोटा मोटा फिश दुकान को बंद करवा रहे हैं, क्योंकि ये नवरात्रि का टाइम है बोल के। लेकिन वो बंगाली कल्चर के मुताबिक वो फिश को माँ दुर्गा को वो अर्पित किया जाता है और वहाँ नॉन वेजिटेरियन खाते हैं नवरात्रि का टाइम भी। वो उनका कल्चर है, उसको हम समर्थन और रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि ये अचानक इस साल छोटा मोटा दुकान में जाके क्यों ये हल्ला मचा रहे हो, ये चीज डीडीए को नहीं मालूम था। डीडीए ने जब अलॉट किया था ये सब, उनको नहीं मालूम था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं नवरात्रि के समय वगैरह। और ये बीजेपी के गुंडे क्या कर रहे हैं, ये छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं उनको थ्रेटन कर रहे हैं। अगर उनके पास दम है तो वो जाके वहाँ 5 स्टार होटल्स में जहाँ मीट और मछली वगैरह जो दिया जाता है, परसों जाता है, उसको बंद करो। तो आपको उतना तो हैसियत नहीं है। ये चीज सौरभ भारद्वाज ने बोला था। आतिशी ने बोला था कि ये जो छोटे मोटे दुकानदार जो मछली बेचते हैं उसको क्वेश्चन करना या बंद कराना ना करते हुए डीडीए ने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए क्यों ऐसा शॉप्स बनाए हैं। और ये बीजेपी जो है छोटा मोटा गरीब दुकानदारों के ऊपर जुल्म करना बंद करना चाहिए। दिल्ली में फीस बढ़ाने के ऊपर कई सारे प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। वहाँ इतना सडनली फीस बढ़ाया गया है और वो जब एक स्कूल में अटेंडेंस लेते समय जैसे बच्चों का नाम बुलाया जाता है तो बच्चे जो है प्रेजेंट मैम या सर बोलते हैं। तो ये टीचर इतना बदतमीजी से एक बच्चे को अटेंडेंस करते समय बोल रही है कि एक उनका नाम देके डिफॉल्टर बोल रही है उसको अटेंडेंस में, मतलब फीस नहीं दिया हुआ लड़का बोल के। तो ये बच्चे के ऊपर कितना असर पड़ता है, उनका मेंटल हैरेसमेंट होता है इस ऐसी चीज अगर करने से, टीचर करने से। और NCPCR किधर है, ये जो नेशनल कमीशन है तो पढ़ाई का, एजुकेशन का, और उनके ऊपर FIR क्यों नहीं लगा रहे हैं टीचर के ऊपर। ये रेखा गुप्ता का आइडिया है क्या गुड गवर्नेंस का? ये चीज आम आदमी पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं। ये एक पेरेंट का कहना है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। प्राइवेट स्कूल माफिया जो है बच्चों को टॉर्चर कर रही है और आर्बिट्रेरली बिना सोचे समझे फीस को बढ़ाया गया है और मेरे बच्चे को लाइब्रेरी में बिठाया गया है। तो ये बात सही नहीं है। बच्चों को मेंटल हैरेसमेंट नहीं करना चाहिए। संजय सिंह AAP का MP ने कहा था कि आप लोगों को मालूम है कि बच्चों का स्कूल फी कैसे बढ़ गया है, क्योंकि जो आदमी
जो एडवोकेसी कर रहा है स्कूल फीस के ऊपर कई सालों से प्राइवेट स्कूल्स के तरफ से, उन्होंने बीजेपी का आदमी है, उनका गवर्नमेंट का, उनका जो नेता है, उन लोगों के साथ काम किया। इसलिए बीजेपी पावर में आने के बाद ये एजुकेशन माफिया में उनके साथ मिल गया है। इसलिए आपका दिल्ली का स्कूल में फीस बढ़ा रहे हैं। और एक पेरेंट प्रोटेस्टर ने ये कहा था, मेरे को 2 बच्चे हैं, वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा डॉटर को, बच्ची को क्लासरूम में बिठाया गया है, लेकिन मेरा लड़के को लाइब्रेरी में बिठाया गया है। तो क्योंकि मैंने दोनों को सेम फीस पे किया है, लेकिन मेरा लड़के को लाइब्रेरी में क्यों बिठाया गया है, ये कब से हो रहा है? 21 मार्च, मतलब 20 दिन हो गया, तब से उनको फीस, उनको लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है बच्चे को। और आई एम पेइंग अप्रूव्ड फीस एंड नॉट अनअप्रूव्ड फीस। वो पेरेंट बता रहा था कि वो जो पहले जो अप्रूव्ड फी था उन्होंने पे कर लिया, लेकिन बाद में ये लोग अनाप शनाप जो बढ़ाया वो उन्होंने पे नहीं किया। तो ये चीज जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना चाहिए बोल के वो पेरेंट डिमांड कर रहा था। आतिशी ने फिर से ये कहा कि एक एजुकेशन माफिया और बीजेपी के बीच में चल रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल ओनर्स का जो एक्शन कमेटी है, उनका जो प्रेसिडेंट वो मिनिस्टर आशीष सूद के साथ ये 6 अप्रैल को मीटिंग किया था। ये एक सीक्रेट मीटिंग था। उसमें वो लोग डिसाइड किए थे कि हम तुम लोग फीस बढ़ाओ 30%, 40%, 50%, जो भी हो, फिर हम उसके ऊपर एक SDM का इंक्वायरी बिठाएंगे। फिर बिठाने के बाद हम एक ऑर्डर देंगे कि तुम 10% घटाओ। तो ऐसा हम नाटक करेंगे ताकि आपका फीस भी बढ़ जाए और स्कूल का, और हमारा भी थोड़ा बहुत फेस सेविंग हो जाए। ये है इन लोगों का, बीजेपी गवर्नमेंट का जो नया बना है, प्राइवेट स्कूल्स के साथ घाट में चलने वाला चीज, गंदा चीज। जैसा दिल्ली में बीजेपी का गवर्नमेंट आया, उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम को रोल आउट करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया। तो लेकिन उसमें कुछ हेल्थ अथॉरिटीज को प्रॉब्लम्स हो रहा है। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ने 95 हॉस्पिटल्स को, उसमें 46 प्राइवेट हॉस्पिटल्स और 38 दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और 11 यूनियन गवर्नमेंट रन फैसिलिटीज, ये तीनों को आयुष्मान भारत के अंदर उन्होंने पैनल करने का काम शुरू किया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो लोग ये आयुष्मान भारत को एक्सेप्ट, इंश्योरेंस स्कीम को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका जो पैसे मिलता है बहुत कम पैसा मिलता है। उसी समय वही सर्जरी अगर वो प्राइवेट में नॉर्मली जो करेगा, उनको काफी बढ़ चढ़ के पैसा मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट से स्कीम के अंदर कम मिलता है। इसलिए बड़े हॉस्पिटल जो अपोलो है, मैक्स, गंगाराम वगैरह, अभी तक उन्होंने हाँ नहीं कहा एम्पैनलमेंट के लिए। बीजेपी एमसीडी में और एक मजाक कर रहा है। वो बोल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट अभी एमसीडी को बोलती है कि पिछले 15 साल से कोई भी स्लम्स में, झुग्गी बस्ती में काम नहीं हुआ है, अभी तुम लोग काम करो। जो पुराना पार्टीज थे वो बिल्कुल कोई काम नहीं किया। वो इतना तो भोला नहीं होगा कि पहले एमसीडी जो है इतने सालों से बीजेपी के अंडर ही थी और कोई दूसरा पार्टीज के अंदर नहीं था। एक आयुर्वेदिक कैंप स्लम क्लस्टर में इनॉग्रेट करते हुए बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि पीपल आर लिविंग इन स्लम क्लस्टर्स फॉर डेकेड्स and have suffered without roads, drains and toilets. Nobody will touch your slum. We will provide facilities here. Parties including Congress and AP did
nothing for these communities. अब ये MCD में राज बीजेपी का था पिछले 15 साल से, और वो ऊपर से बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आपके लिए कुछ नहीं किया, अभी हम आ गए हैं, हम करेंगे। एक मजाक चल रहा है। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बेन, उन्होंने वेंसडे का दिन एक प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था, उसमें 4.25 करोड़ खर्च हुए थे। ये अमृतसर और तरन तारण जो रोड है उस रास्ते पे पड़ता है, उसमें शिक्षा क्रांति इनिशिएटिव शुरू किया है। वो विजिट में उन्होंने बॉर्डर एरियाज का स्कूल्स को विजिट किया था। तो स्कूल्स में उन्होंने 32.02 लाख का काम हो चुका था, उसको इनॉग्रेट किया, और 7 और क्लासरूम्स को रेनोवेट करने का और टॉयलेट ब्लॉक बनाने का 23.38 लाख वहां खर्च करने का, और एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तापियाला में है, ये क्लासरूम में भी और टॉयलेट ब्लॉक वो भी ठीक करने के लिए 8.64 लाख उन्होंने सैंक्शन किया। और एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है वहां भी तपियाला में, और राजा सांसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के आता है, और ये चीज जो है पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही मीटर दूर में है। तो ये हरजोत सिंह बैन ने स्कूलों का काम किया। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान, आपको मालूम है ये सीएम भगवंत मान जी का धर्म पत्नी है, उन्होंने बताया लुधियाना में मीटिंग में कि मेरे माँ और बहन लोग संजीव अरोरा साहब को चुनेंगे और लुधियाना कॉन्स्टिट्यूंसी में, ताकि वहां अच्छा काम हो गए, बल्कि उन्होंने बता रहे थे कि मीटिंग में, इलेक्शन मीटिंग में। संजीव अरोरा एक गवर्नमेंट 5 गवर्नमेंट स्कूल्स है एक्चुअली उनका, वहाँ डेवलपमेंट का काम उन्होंने इनॉग्रेट किया, इसमें 1.56 करोड़ का खर्चा आएगा। विजिलेंस ब्यूरो पंजाब का एक ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को, उनका नाम है जसवंत सिंह, उनको अरेस्ट किया है। ये कंटोनमेंट अमृतसर पुलिस स्टेशन में के अंदर आता है। वो 3,000 का रिश्वत लेके पकड़ा गया। पंजाब में कुछ AAP का लीडर्स ने सिख समुदाय का एक्सटोमिनिकेट गुरपटवंत पन्नू, जो पंत पन्नू पंजाब में सिखिज्म को वो क्रिटिसाइज कर रहा है, वो उसको डीफेम कर रहा है, क्रिटिसाइज नहीं डीफेम कर रहा है, तो उनको उन्होंने कंडेम किया था। ये पन्नू जो है ये खालिस्तानी सपोर्टर है, उनका नाम गुरपटवंत पन्नू, ये डेरोगेटरी कमेंट्स देता है वो भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूंस के ऊपर और उनके ऊपर, और उन्होंने बताया कि ये डेलिबरेटली जानबूझ के ये सब ऐसा स्टेटमेंट्स देते हैं और लोगों के अंदर हेट्रेड फैलाने का उनका काम है करके कुछ AAP के MLA और काफी बाकी लीडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरोजपुर में बताया था। एक ऐतिहासिक चीज भगवंत मान ने पंजाब में किया था, उन्होंने ऑफिशियल से बोला कि आप लोग एक किसान मिलनी बोल के आप ऑर्गेनाइज करो, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लुधियाना में, क्योंकि वहां का जो किसान है लुधियाना का, उन लोगों को सेंसिटाइज करना है कि तुम लोग ज्यादा पैडी कल्टीवेशन मत करो, और ये किसान मिली फोकस करेगी किसानों का, वो अवेयरनेस देगी पैडी कल्टीवेशन और इसके बारे में, और क्या करना है, क्या इनोवेटिव चीज कर सकते हैं, कम पानी देते हुए पैडी को कैसे आप उगा सकते हैं, इसके ऊपर एक
पैडी ट्रांसप्लांट कैसा कर सकते हैं, ये सभी चीजों के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग उनको, किसान लोगों को बताएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ पैडी जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अप्रूवल लिया हुआ चीज को वो लोग उगाएं। पंजाब में एक फाइनेंसेस को कैसे संभाला जा रहा है, जैसे आपको मालूम है कि कई सारे लाखों करोड़ रुपया कर्जा पिछले गवर्नमेंट्स का लेगेसी में मिला था पंजाब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने 99% पंजाब डेट को एक लेगेसी रीजंस के लिए यूज इस प्रकार किया। 83.01% जो है इंटरेस्ट पेमेंट में गया है, 10.44% जो है पेंडिंग कांग्रेस बिल्स में किया है, और 5% जो है इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड में डाला है। पंजाब का युवाओं को ये ड्रग्स से दूर रखने के लिए और कई सारे गांवों में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज शुरू किया गया है, और तरुणप्रीत सिंह सोन और मनीष सिसोदिया कई सारे गांव विजिट किए हैं रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में, और स्कूल्स को इंस्पेक्ट किए थे और वहां का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंस्पेक्ट किए थे, देखे थे कैसा चल रहा है। 13,000 प्लेग्राउंड्स बनाए गए हैं ये युवाओं के लिए, वो खेल कूद करके ये ड्रग का चक्कर में ना पड़े। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब में 438 ड्रग स्मगलर्स को 273 केसेस में उनको अरेस्ट किया गया है। ये रूपार पुलिस अपना रेंज में रजिस्टर किया है। और दूसरी जगह सैटरडे का दिन 71 ड्रग स्मगलर्स को अरेस्ट करके 1.5 kg हेरोइन, 500 ग्राम्स ओपियम और 6,020 रुपीस का ड्रग मनी उनसे जब्त किया है। और ये एक युद्ध निशान विरुद्ध का आपको मालूम है उसके ऊपर चल रहा है। अभी तक 4,936 दिन के अंदर हुआ है, और 200 पुलिस टीम्स ने उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उसमें 1200 पुलिस पर्सनल थे और 83 गेजेटेड ऑफिसर्स थे, ये सब रेड्स कंडक्ट करने के लिए 429 लोकेशंस में ये सब किया गया है। 2 बिश्नोई गोधरा गैंग का जो लोग पकड़े गए हैं 6 लोग, उसमें से ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब का AGTF बोलते हैं उसको, और पंजाब पुलिस ने बोला था कि 2 एक्टिव मेंबर्स ऑफ लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोडरा गैंग को उनसे पकड़ा और उनको .32 कैलिबर का पिस्टल उनसे लिया है। दूसरी जगह में ये फिरोजपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, वहां 4 लोगों को पकड़ा है जिनके साथ एमिनेशन, उनके पास पिस्टल्स वगैरह था, .32 का बोर पिस्टल और मैगजीन्स थे, और 3 लाइव राउंड्स भी थे उनके पास। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक रोग ड्रोन को, मतलब गंदा वाला ड्रोन जो चिट्टा लेके आता है वैसा वाला रोग को उन्होंने इंडियन टेरिटरी में पाकिस्तान से आया हुआ था उसको पकड़ा है, और उसको वो ड्रोन को रिकवर कर दिया। एक बहुत बड़ा सीजर हुआ है मोहाली में, इसमें 77 kgs ऑफ कैनबिस, 240 ग्राम्स ऑफ ओपियम, 50 ओपियम प्लांट्स और 13 लाख कैश पकड़ा गया है, और 4 लग्जरी व्हीकल्स, टोयोटा फॉर्च्यूनर, इनोवा, शेवरले क्रूज, टोयोटा इटियोस, ऐसा गाड़ियां भी पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग का हॉल है, और उसमें 2 सस्पेक्ट्स को पकड़ा है, और 13 लाख कैश भी पकड़ा है। पंजाब का आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने बुजुर्ग लोगों का सेवा के तहत उन्होंने बरनाला में एक ओल्ड एज होम बनाया है, उसमें काफी अच्छा फैसिलिटीज है बुजुर्ग के लिए, आप यहाँ देख सकते हैं। महराज मलिक के ऊपर हमला हुआ था, उन्होंने बताया था कि ये जो मुफ्ती मोहम्मद सईद है वो उनके ऊपर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिया था, और उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बिट्रे किया है,
और मेरा जो जवान है इसको कोई रोक नहीं सकता। वो असेंबली के अंदर हो या बाहर हो, आप उसको रोक नहीं सकेंगे मेरा बात। तो इसी के ऊपर उनका एक कन्फ्रंटेशन हुआ है बीजेपी का लोगों के साथ। और ये एक एमएलए सबके ऊपर भारी पड़ गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और वो जब असली जो सवाल कर रहा था, जो करना चाहिए, तो उन लोगों को बीजेपी वाले सह नहीं पा रहे हैं। अनुराग ढांडा ने ये बात बताया था। गुजरात में आपको मालूम है कि जो विधानसभा है उसका टेलीविजन प्रोसीडिंग्स नहीं आता है। इंडिया में राज्यसभा का आता है, लोकसभा का आता है, लेकिन गुजरात विधानसभा का टेलीकास्ट लाइव नहीं होता है। तो ये बीजेपी को डर है कि उनका अगर लाइव टेलीकास्ट करे तो विधानसभा में क्या सही में चल रहा है वो पूरा दुनिया को मालूम पड़ेगा। ये एपी का लीडर चैतर वसावा ने कहा था गुजरात में। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं। जो न्यूज हम लोगों को सबको जानकारी करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तमिलनाडु में गवर्नर के ऊपर RN रवि केस अगेंस्ट द तमिलनाडु पीपल। आप इसके बारे में हम बताए थे, लेकिन इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं। जो रिजर्व जो बिल है जो कंसिडरेशन के लिए वो पार्लियामेंट स्टेट असेंबली के बाद उन्होंने पार्लियामेंट भेजना चाहते थे, वो इलीगल है। कोई भी स्टेप्स अगर प्रेसिडेंट लेगा ये 10 बिलों के ऊपर, वो चलेगा नहीं है। दैट इज नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट जो यूज किया था पावर अंडर आर्टिकल 142 and made all 10 bills effective from the date it was sent to the governor for assent. Governor must give assent to a bill when it is presented to him after reconsultation in the state assembly. उन्होंने एक दफे गवर्नर ने वापस भेज सकता बिल को, लेकिन वो बिल को फिर रिकंसिडर करके अगर असेंबली ने फिर से अगर गवर्नर को भेजा तो उनको पास करना ही पड़ता है, उसको वो रोक नहीं सकते। और वो एसेंट जो है मतलब अप्रूवल जो है वो तभी रिफ्यूज कर सकता है वो बिल अगर अलग बिल है तो। लेकिन ये अलग बिल नहीं है, तो ये 10 बिल जो है वो पहले रिकंसिडर हो चुके थे, उसको पास करना ही पड़ेगा। अगर गवर्नर ने विथहोल्ड किया कोई असेंट के लिए, तो ये रिजर्व बिल प्रेसिडेंट के लिए अगर रिजर्व किया, वो सिर्फ 1 महीना के लिए कर सकते हैं। तो अपना मनमानी से कई महीना नहीं कर सकते हैं। अगर एसेंट विथहेल्ड हो गया और वो अगर वो विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, तो वो बिल को जो है 3 महीने के अंदर रिटर्न करना चाहिए। अगर वो बिल प्रेजेंट किया रिकंसिडर करने के बाद स्टेट असेंबली में, फिर उसको असेंट विद इन 1 मंथ देना पड़ेगा गवर्नर को। एक्सेप्ट फॉर बिल्स अंडर सेकेंड प्रोविजो आर्टिकल 200 और आर्टिकल 31, 32 एटसेट्रा, गवर्नर जो है जो भी करता है वो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर ही करना पड़ता है। एक्शन ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। वो जो एक्शन गवर्नर करता है, ये लोग कोर्ट में बता रहे थे कि ये जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, मतलब जुडिशरी टच नहीं कर सकते। ये चीज सही नहीं है, पक्का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ये तमिलनाडु का फटकार है उनका गवर्नमेंट का जो गवर्नर का जो रवैया उसके ऊपर। आजकल आज तक जैसा जो चैनल्स हैं वो लोग भी बात करने लगे पेट्रोल प्राइस के ऊपर। एक आप यह वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो गोदी मीडिया खुद कह रहा है कैसा पेट्रोल प्राइस बढ़ाया जा रहा है जब क्रूड प्राइस कम हो रहा है। तो ये चीज थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए हमने यहाँ दिया है, आप उसको देख सकते हैं। जब वक्फ बोर्ड का जो डिस्कशन चल रहा था पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक सिंगल मीटिंग
भी अटेंड नहीं किया था पार्लियामेंट में। उन्होंने बीजेपी का खुद का लीडर्स को वक्फ बोर्ड लैंड का वो बोर्ड में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो लैंड जो है हड़प सके। तो अभी यही चीज वो टेम्पल के पे ऊपर भी आएगा, गुरुद्वारा के ऊपर आएगा। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली सुनवाई करना चाहिए और उसका जो भी मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। ये नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रियंका कक्कर ने कहा था। संजय सिंह बार बार बोलता है कि बीजेपी दलित लोगों का विरोध में काम करते हैं। इसका एक मिसाल और एक मिसाल मिल गया है। तो ये मिला है राजस्थान में। एक लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान, एक दलित कम्युनिटी का, उन्होंने रामनवमी का दिवस के उन्होंने एक टेम्पल में गया था और वो जाने के बाद बीजेपी का एक्स एमएलए ज्ञान देव वो टेम्पल को गंगा जल से धोया। ये एक डिस्गस्टिंग मेंटालिटी है बीजेपी लोगों का। तो दलित लोगों को उन्होंने सम्मान नहीं करते। इगतपुरी पूना और बॉम्बे के बीच में पड़ता है। वहां एक स्कूल में एक बच्चों का जो 8th और 9th क्लास जो पढ़ रहे हैं उनका बच्चों का स्कूल बैकपैक्स अगर जब चेक किया गया, उसमें से निकला क्या, उसमें से कुछ वेपन्स निकला और कंडोम्स निकला। तो इसके बाद वो स्कूल सतर्क होके पूरा सभी को चेक करने लगा और क्या वेपन्स मिला, उसमें चाकू मिला, आयरन रॉड्स मिला, चैन्स मिला और कंडोम पैकेट्स मिला। ये सिर्फ 8th और 9th क्लास का स्टूडेंट्स का बैग्स के अंदर। अमेरिका में एक उभर के आया न्यूज की ये जो मस्क वाला एजेंसी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके अपना वर्कर्स के ऊपर स्पाइंग कर रहा है। मतलब ये चीज अमेरिका में बहुत बड़ी चीज हो जाती है, प्राइवेसी का उल्लंघन करना। तो ये चल रहा है मस्क का मामला। मध्य प्रदेश में एक प्रोफेसर बीमार पड़ गए थे, तो इसके लिए इसका पियून जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर्स को उन्होंने ठीक कर रहा था। उसको मतलब पेपर्स को उन्होंने ही वाज जो मार्क्स देना जो होता है पेपर्स को पढ़ना वो कर रहा है। प्रोफेसर बीमार है तब। तो आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भी व्यापम स्कैम हुआ था। एजुकेशन के अंदर इतना बड़ा दुनिया में बड़ा हुआ घोटाला हुआ था, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। एक चोर बाबा है, उसका नाम नित्यानंद है। वो बाबा ऐसा काम किया कि उन्होंने जाके एक जगह चला गया, एक कंट्री में एक आइलैंड को खरीद लिया और 1000 ईयर्स का कुछ लीज में वगैरह ले लिया और वो बोला कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा उसका नाम दिया। जैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा है। तो ये इक्वाडोर बोल के साउथ अमेरिका में एक जगह है। वहां उन्होंने 2019 में एक आइलैंड को एक डिक्लेयर कर दिया कि ये एक हिंदू नेशन है। तो वो भागा क्यों वहां? भागा इसलिए कि उसके ऊपर एक रेप केस था, उसको पकड़ने वाले थे, पुलिस बहुत नजदीक आ गए थे, तो फिर वो भाग गया। पता नहीं चला किसी को भी कहाँ भाग गया। इसमें भी जरूर गवर्नमेंट का कोई हाथ होगा, कोई ऐसा इजीली नहीं भाग सकता। फिर उन्होंने जाके वो एक आइलैंड में बताया कि ये हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा है। फिर उन्होंने उसका बोला कि हमारा फ्लैग होगा, पासपोर्ट होगा, हमारा पैसे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वगैरह वगैरह। फिर इसके ऊपर बहुत सारे नाटक चल रहा है। तो कुछ यूएस का खुद बोलता है कि कुछ यूएस में कुछ स्टेट्स उसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ कंट्री, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने बोला कोई कंट्री नहीं, कुछ नहीं, ये सब फेक है। ये चल रहा है। और एक बहुत ही दुखदायक समाचार हम बताएंगे। इसमें
your soul gets sucked in this. ये बहुत ही मतलब दुखदायक है। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। 19 साल का एक लड़की को 23 लोग 7 दिन तक उनको गैंग रेप किया है। ये कितना हॉरिबल चीज है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज होता है, और वो ऊपर से वाराणसी जो है उसका MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद हमारे मोदी जी हैं, और अभी उसमें से 9 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन 23 people raped a girl for 7 days. Can you believe it? अनपढ़ जमात से आपको और एक बहुत बढ़िया सलाह मिला है, ये हमारा प्रधानमंत्री जी से। वो बताते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके बारे में हमारा जो लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। हम ज्यादा पावर नहीं यूज करना चाहिए, इसलिए टू सेव एनर्जी आप स्ट्रीट लाइट्स को टर्न ऑफ कर दीजिए जब फुल मून नाइट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा सलाह है ये। फुल मून में ऐसा कोई लाइट दिखता नहीं बराबर। और आगे चल के मोदी जी बहुत सारे चीज बताए। उन्होंने वाटर को रिसाइकिल बोलने का सलाह दिया है, और उन्होंने पुराना कपड़ा पहनने का सलाह दिया है। खुद 5-5 कपड़ा पहनते हैं दिन में। और ये कल्चर ऑफ रिसाइकिल एंड रीयूज, जब वो जो चीज उनके पास बिल्कुल नहीं है, वो चीज हम लोगों को सलाह दिया कि तुम लोग करो। एक पुराना कपड़े को रिसाइकिल करना, वही चीज को रिपेयर करके पहनना, ये सभी चीज करना चाहिए। तो ये जो अंग्रेजी लोग जो इन्फ्लुएंस किया है हम लोगों को, सोसाइटी को, तो वो सजेशंस को मत मानिएगा। तो इसमें 24 आवर्स 48 आवर्स टीवी डिबेट चलाते हैं ये लोग, और इसको मत सुनिएगा ये डिस्कशन सब। ये पूरा डिफरेंट माइंडसेट है। तो इसका बोलने का मतलब यह है कि आप मोटा मोटी वो बोल रहे हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग को ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध में क्या क्या आप कदम उठाना चाहिए, उसमें आपको बोला गया कि आपने स्ट्रीट लाइट्स को तो बात बताई मैंने, फुल मून में बंद करो, साइकिल यूज करो, कपड़ा जो है रिसाइकिल करो, पानी को रिसाइकिल करो। ये सब चीज सलाह दिया है मोदी जी ने। तो आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। आप थैंक यू वेरी मच।